नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बदली हुई फिजा कुछ लोगों को रास नहीं आती। लगातार पूरे खित्ते को बदनाम करने के लिए अलग अलग बहाने बनाकर नैरेटिव फैलाए जाते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों के इस जो दौरा हुआ है राजनयिकों का, उसने आज़ाद दौरे ने दुनिया के सामने कश्मीर की हकीकी तस्वीर पेश की है। स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन जरूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाबंदी को लेकर सरकार अपने सभी आदेशों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करे। इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर हम लेकर हाजिर हैं, तो आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का फरमान, सरकार सभी आदेश की एक हफ्ते में करे समीक्षा। का स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन जरूरी जगहों पर पहले से ही ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल। इंटरनेट बहाली से लोगों को मिली राहत, छात्र उठा रहे हैं ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ। 16 देशों के राजनयिकों के आजादाना दौरे से कश्मीर में अमन बहाली को मिलेगा बल। कश्मीर के बारे में झूठ और अफवाहों पर भी लगेगा लगाम। लद्दाख के सांसद जमयांग शेरिंग नामग्याल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से लद्दाख को मिल रही है अलग पहचान। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। आर्टिकल 370 और पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर 3 जजों की बेंच ने अपना अहम फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन जरूरी है, इसलिए सरकार ने सभी आदेश सरकार को दिया है कि आदेशों की एक हफ्ते के अंदर जो भी आदेश हैं उसकी समीक्षा करे और उसे सरकार सार्वजनिक करे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 3 जजों की बेंच ने उस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना वजह इंटरनेट को बैन नहीं किया जा सकता। सभी जरूरी सेवाएं समेत इंटरनेट की बहाली सुनिश्चित की जाए। लोगों को असहमति जताने का पूरा अधिकार है। सरकार अपने सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करे। इंटरनेट बैन पर सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आजादी और सुरक्षा में संतुलन जरूरी है। लोगों की स्वतंत्रता के साथ साथ यह भी बेहद जरूरी है कि सुरक्षा को लेकर कोई विपरीत स्थिति पैदा न हो। जस्टिस रमन्ना ने आज अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया और उन्होंने बहुत सी बातें रखी। उसमें अहम बातें ये हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है, ये उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है, जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं। जब स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इनको उम्मीद है कि अब जल्द ही इंटरनेट सेवा बहाल हो जाएगी। इंटरनेट से यूट्यूब वीडियोस देखते थे हम पढ़ाई के रिलेटेड, तो अब बहुत ही ज़्यादा ये आसानी हो सकती है हमें अगर इंटरनेट खुल गया वापस। बच्चों को प्रॉब्लम हो गया पढ़ने लिखने में, अगर इंटरनेट खुल जाएगा यहाँ पर सब बहुत सुविधा होगा, रोजमर्रा बढ़ेगा इधर। इंटरनेट की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को पूरी तरह से बैन करने को एक सख्त कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार अपने सभी आदेशों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करे और बैन से जुड़े सभी आदेशों को सरकार सार्वजनिक करे ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। और कश्मीर के जरूरी इदारों में इंटरनेट सेवाएं नए साल के शुरुआत से ही बहाल है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कश्मीर में जरूरी जगहों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल हैं और वो सुचारू रूप से काम भी कर रही हैं। इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों को काफी राहत भी मिली है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल होने से मेडिकल छात्रों के साथ साथ मरीजों को भी राहत मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ब्रॉडबैंड रिस्टोर हो गया है और किस तरह की सहूलियत यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स को और इसके अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको हुई है, उसी बारे में उनसे हम बात करते हैं। सिंस द डे इट हैज़ बीन रिस्टोर्ड वी आर एबल टू गेट फ्यू मेल्स एंड बहुत सारी वेबसाइट्स हम खोल रहे हैं एंड कमिंग डेज हम देख रहे हैं कि हम वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन अ प्रोफेशनल वे। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसर्च वर्क की ज़रूरत होती है, तो उसमें किस तरह की हेल्प ये करते हैं? वैसे तो पहले वी वर क्लूलेस, कोई सोर्स नहीं था,
बट नाउ लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत हेल्प होगी इससे। यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स हुई थी इससे पहले, आजकल तो ओब्वियसली इसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है, बेनिफिट्स। एक्चुअली नीट का एग्ज़ाम वगैरह वो भी इसकी वजह से। तो रिसर्च जर्नल्स हम पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फॉर्म भर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में अलग ये हायर मेडिकल एजुकेशन के लिए, वो कर सकते हैं। तो पहले ये नहीं था। या मेल चेक कर सकते हैं, या हमें रिसर्च पेपर पर वो थीसिस वीसिस का कुछ काम होता है तो वो कर सकते हैं। Because of the restoration of this internet, we are able to download journals, and we are able to keep our knowledge up to date. And this is really going to be beneficial to the students as well, because for them to learn certain topics, they need to see certain videos by which it just makes their concepts very clear. ये शुरू होने से हमें डायरेक्ट एक्सेस मिलता है पोर्टल पे, so that we can upload daily information. We can download also the information required for different activities. तो इससे बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि कुछ लड़कों को, स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड्स निकालने पड़ते हैं या कुछ लिटरेचर वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है, तो वी गिव देम एक्सेस हियर एंड दे यूज इट फॉर दैट पर्पस। दूसरा है हमारा इसका जंप पोर्टल से हमें कुछ देखना होता है तो वी जस्ट सी इट। उसके अलावा इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, सो दिस हैज़ बीन रेस्टोर्ड एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर वर्किंग ऑन सिस्टम विच इज़ रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल। तो ब्रॉडबैंड का रीस्टोर होना यहाँ पर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बेहद ज़रूरी है, न केवल यहाँ पर मरीजों के लिए जो कि अलग अलग स्कीम्स के तहत यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, और कई स्कीम्स ऐसी हैं जैसे आयुष्मान भारत या अन्य योजनाएं जिनके तहत मरीजों का इलाज चलता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसी वक्त उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बल्कि यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्हें अलग अलग फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, या फिर जो स्टडी मटीरियल इनका होता है या रिसर्च इन्हें करना होता है, या कभी कभी इन्हें जो अपने कोर्सेज के चलाने के लिए, पढ़ाई के लिए जो वीडियोस डाउनलोड करने होते हैं और जो सामग्री इन्हें तुरंत चाहिए, वो इन्हें अब यहाँ पर मिल पा रही है। कैमरामैन एके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अनंतनाग। तो कश्मीर में ज़रूरी जगहों पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पहले से ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, और ये नए साल के शुरुआत से ही इंटरनेट सेवाएं, खास करके हॉस्पिटल हो या तालीमी इदारे हो या जो ज़रूरी जगह हैं जहां पर फॉर्म भरे जाते हैं, टीआरसी है, इन सब जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बहाल थी और लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बदले हालात के बीच 15 देशों के राजनयिकों ने 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पाकिस्तानी जो प्रोपगेंडा फैलाया जाता है फेक न्यूज़ को लेकर, दुनिया भर में जो पाकिस्तान ने फैला रखा है, नेगेटिव तस्वीरें पेश कर रखी है, उन सब के बीच राजनयिकों का ये दौरा एक सकारात्मक बदलाव है। विदेशी राजनयिकों के दल से बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग भी मिलने आए, और कश्मीर के लोगों की इस मुलाकात ने साजगार माहौल भी बना दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद राजनयिकों का ये पहला दौरा है। राजनयिकों ने दौरे के दौरान सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति के साथ साथ आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा बलों को आ रही चुनौतियों के बारे में बताया गया। राजनयिकों ने सुरक्षा बलों के अलावा सिविल सोसाइटी, लोकल मीडिया और राजनीतिक दलों के समूह से भी मुलाकात की। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि 5 अगस्त से पहले क्या था और 5 अगस्त के बाद क्या है, कैसे हालात है। जैसे उन्होंने खुद भी मुशाहिदा किया, जो चीज़ सच है, सच की बात हुई, हमने सब चीज़ों पे बात की। They wanted to know the facts, what is there after 5th of August. We related them the whole situation. One thing goes, Government of India managed it that way. There was not a bullet shot. There was no killing. विदेशी राजनयिकों से मिलने वालों में पीडीपी के नेता सहित कई पुराने सियासी लीडरों ने भी मुलाकात की। कश्मीर के बाद राजनयिकों ने जम्मू का रुख किया और जम्मू में अलग अलग लोगों से बातचीत के साथ ही सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी मुलाकात की। जम्मू की सिविल सोसाइटी की तरफ से डिफरेंट ग्रुप्स थे हम, जिसमें मैं और मेरे साथी पीओजे के रिफ्यूजी की तरफ से थे, इसी तरह वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के डेलीगेट्स थे, इसी तरह एसटी कम्युनिटी के डेलीगेट थे, गुजर कम्युनिटी से, इसी तरह वाल्मीकि समाज से, गोरखा समाज से, और जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोग थे, ऐसे हमारा एक डेलीगेशन उनके साथ मिला, और सब ने एक ही वॉइस में 370 और 30 के एब्रोगेशन का वेलकम किया, और सब ने होप की कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी और पीस होगा। दो एम्बेसडर्स जो थे उनको एक सही पिक्चर बताई है, जो कि
सही पिक्चर बताते नहीं हैं, क्योंकि जो अलीट कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ जो वहाँ की एक सोच है, वो अपनी ही बात रखते हैं पूरी दुनिया में। वो गुज्जर्स की बात नहीं रखते, पहाड़ी की बात नहीं रखते, डोगरा की बात नहीं रखती, अदर जो सेगमेंट्स हैं उनकी बात नहीं रखते। इसलिए उनको एक पिक्चर क्लियर हुई है। और सभी सिविल सोसाइटी ने ये एक मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है और जम्मू कश्मीर आने वाले दौर में तरक्की के आयाम है। राजनियाकों के इस असदाना दौरे से कश्मीर में अमन बहाली की कोशिशों को और बल मिलेगा। साथ ही कश्मीर के बारे में झूठ और अफवाहों पर भी लगाम लगेगी। पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे नैरेटिव पर यह असदाना दौरा दुनिया के सामने भारत की छवि का आईना साबित होगा। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज हमने आपको दिखाया जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर दिखाई। हमने आपको राजनयिकों के दौरे के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा किस तरह से और कहां-कहां बहाल है वो भी हमने आपको दिखाया। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।